हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 5.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे 3, -1, -3, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है डेटा, इससे हम ये डेटा लिखेंगे। तो पहला पद जो दिया हुआ है, जो दिखता है ए, यहाँ पे इस पे 3 लिखे हैं। दूसरा पद इसका क्या है, 1 है, तो बी बराबर 1। फिर यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद। तो प्रथम पद मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे पूछ रहा है सार्वंतर। सार्वंतर हम लोग दिखाते हैं डी से, स्मॉल डी से। तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि सार्वंतर का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, यहाँ पे दूसरा पद है हम लोग का 1। तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, बड़ा कौन है 1 और 3 में, तो 3 बड़ा है, तो इसलिए -3 में से गया 2। ये आपका आ गया डी। तो ये क्वेश्चन में हम लोग से यही पूछा जा रहा है पहला पद और सार्वंतर, तो ये आपका एक आ गया। अब देखिए हम लोग 3 नंबर का, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें पहला पद जो है, यहाँ पहला दिया हुआ है क्या, -5, तो यही होता है प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर -5। फिर आ गया यहाँ दूसरा पद क्या है, दूसरा पद बी बराबर -1। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम पद और सार्वंतर क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए आप सार्वंतर बराबर लिखते हैं, सार्वंतर डी, क्या बताया फॉर्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बी माइनस ए। तो यहाँ है बी कितना है, -1 है, -5 है, तो ब्रैकेट में -5 कर दिए। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए -1 माइनस माइनस +5। अब देखिए यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 1 और 5 में 5 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 5 में से गया 4, यहाँ प्लस है इसीलिए 4 आ गया। तो यही क्या आ गया आपका, सार्वंतर। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया, ए और डी निकल गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे 3 नंबर का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, फिर ये एपी में है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो देखिए पहला पद हम आप लोग को बताए हैं, जो पहला पद लिखा हुआ है इसी को बोलेंगे। तो प्रथम पद मीन्स इसको दिखाते हैं हम लोग ए से, डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया, 1/3, ये आंसर 1 हो गया आपका। और पूछ रहा है सार्वंतर, तो पहले हम दूसरा पद भी निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद का भी जरूरत पड़ता है। तो बी आ गया। तो बी कितना है, 5/3। बी बोलते हैं हम लोग दूसरा पद को, इसको बोलते हैं दूसरा पद को बी। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को सार्वंतर। सार्वंतर, तो सार्वंतर हम लोग दिखाते हैं डी से। तो डी देखिए क्या होता है फॉर्मूला, बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है, 5/3 माइनस ए है 1/3। चलिए यहाँ पे निकालेंगे क्या, नीचे वाले 3 का हम एलसीएम लेंगे, तो 3 आ गया। और 3 × 1, तो यहाँ 5 - 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ 4/3। तो यही क्या हो गया हम लोग का, सार्वंतर डी। तो यही आपका आंसर हो गया, ए और डी आप निकल गया। चलिए अब आज आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब देख रहे हैं 3 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0.6, 1.7, 2.8। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा आप लोग का, प्रथम पद जिसको हम डिनोट करते हैं ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6। अब यह दूसरा पद क्या है, तो बी बराबर 1.7। तो बी किसको दिखाते हैं, दूसरा पद को, दूसरा पद। अब हम लोग से पूछ रहा है सार्वंतर, यहाँ पे सार्वंतर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सार्वंतर बराबर डी, जिसको डिनोट करते हैं सार्वंतर को स्मॉल डी से। तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए। तो बी कितना है, 1.7 माइनस ए है आप लोग का 0.6। तो आप लोग को दशमलव का प्लस माइनस आना चाहिए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ देखिए 1.7, दशमलव के सामने दशमलव लेते हैं 6 और 0। तो यहाँ पे माइनस करेंगे
तो 7 में से 6 गया 1 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 1 का 1, मतलब 1.1। तो यही आप लोग का क्या निकल गया, डी, जो कि सार्वंतर है। यही हो गया आंसर आप लोग का। तो हम लोग से पूछा गया ए और डी। तो ये अब देखिए हम लोग 5.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो इसका जानकारी के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ सार्व अंतर आप लोग को बताया है डी निकालना है, और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब इसके अलावा इसके आगे का 3 पद और लिखना है। तो हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम लिखेंगे। इसमें क्या क्या गिवन डेटा दिया हुआ है ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, 2, मतलब 2 क्या है, प्रथम पद है। तो प्रथम पद जो कि हम लोग दिखाते हैं, प्रथम पद को ए स्मॉल ए से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब दूसरा पद, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आगे का भी ये एपी है कि नहीं। तो हम हमेशा इसको A1 ले लेंगे। तो A1 बराबर 2। दूसरा पद ले लेंगे B1 बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब D1 मतलब सार्वंतर, सार्वंतर यहाँ पे D1 निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला बताया है आप लोग को सार्वंतर निकालने के लिए, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो B1 माइनस A1। तो हम लोग देख रहे हैं B1 क्या है मेरा, यहाँ पे 4 है, तो 4 दे दिए, माइनस A1 कितना है, 2 है। तो 4 में से 2 गया, यहाँ पे 2, तो यहाँ में हम लोग का क्या निकल गया, D1। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को ये पता करना है कि ये एपी है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए हम लोग देखिए इसके D1 निकाले, वैसे ही हम D2 भी निकालेंगे। तो सेम अब क्या करेंगे, ये जो है सेकेंड वाले पद को अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद हम क्या लिखेंगे, A2। तो A2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4, और B2 बराबर यहाँ लिखेंगे हम इसको अगला टर्म को 8। फिर यहाँ पे आएगा D2 सार्वंतर, B2 माइनस A2, तो कितना हो जाएगा, B2 कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ D2 क्या आया, 4। तो यहाँ पे D1 आया हम लोग का 2 और D2 आया 4। तो इससे हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एपी नहीं है। अब इसके आगे हम कुछ निकालेंगे ही नहीं, इसके आगे का साफ अंतर, जब ये एपी रहता तभी हम इसके आगे का अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, ये एपी नहीं है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए हम लोग 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सेम पूछ रहा है कि ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एपी कैसे निकालेंगे, इसका हम डी निकालते हैं, जो कि सार्वंतर इसके और इसके बीच में सेम होना चाहिए, फिर इसके और इसके बीच में सेम होना चाहिए। मतलब पहला और दूसरा के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस, उसी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सार्वंतर निकालते हैं कि एपी है कि नहीं। तो देखिए पहला पद क्या है, तो A बराबर A1 लिख लेंगे, 2 है तो 2। B2 मतलब दूसरा पद को हम लोग दिखाते हैं B से, तो B1 यहाँ कितना है, 5/2 है। फिर अब यहाँ पे सार्वंतर का फॉर्मूला D1 बराबर हो जाएगा B1 माइनस A1। ठीक है, तो B1 कितना है, 5/2 माइनस 2, तो 2/1 कर लेंगे। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 5 माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 5 में से गया 1/2। तो यहाँ हम लोग का D1 कितना आ गया, हम लोग का D1 आ गया आपका 1/2। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम लेंगे A2। तो A2 अब जो लेंगे, हम पहले क्या लिए हैं, इसको पहला पद लिए हैं। अब नेक्स्ट बार में हम क्या लेंगे, इसको लेंगे हम A2 को। अब देखिए इसके बीच का 5/2, फिर B2 क्या लेंगे हम, इसके अगला वाला टर्म 3, फिर D2, इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि सार्वंतर दिखाता है, तो आ जाएगा B2 माइनस A2।
तो B2 कितना दिया है 3 है, माइनस A2 5/2। तो यहाँ फिर 1 लिख दिए। अब 1 और 2 का एलसीएम लिए तो 2, 1 इंटू 6 माइनस 5, तो आ गया कितना 1/2। यहाँ क्या आया D2 1/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 और D2 दोनों क्या है इक्वल है, 1/2 इसका भी बीच के डिफरेंस है और D2 का भी 1/2 है। तो क्या हो जाएगा ये जो पद है ये AP हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे यह पद AP है। अब बोल रहा है जब ये AP है तो इसके आगे का 3 पद और पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 7/2 तक डूब गया है, तो इसका अगला 3 पद निकालने के लिए हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। अगला पद निकालने के लिए इसको क्या मान लेंगे हम, इसमें जो भी डिफरेंस है उसको हम जोड़ते चलेंगे। तो 7/2 है तो 7/2 प्लस यहाँ क्या है डिफरेंस 1/2 है तो 1/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अगला पद। तो ये पद हो जाएगा, कौन सा पद है देखिए, इसको हम लिखते हैं पहला पद A1, इसको लिखते हैं A2, इसको लिखते हैं A3, इसको लिखते हैं A4, मतलब 5वां पद है A5, A6 और A7, मतलब हमको 7 तक निकालना है। तो ये जो पद निकालने हैं हम कौन सा पद निकालना है A5 वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे A5 क्या निकलेगा। अब देखिए 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, 7 प्लस 1 तो 8/2, तो 2 से काट देंगे 4, तो क्या आ गया आपका A5 4 आ गया। वैसे ही हम A6 निकाल लेंगे तो A6 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2। फिर इसमें क्या किए हैं जो सारबंतर था उसको हम जोड़ दे रहे हैं, तो उसके बाद अगला पद निकल जा रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो 2 और 1 का कितना हो जाएगा 2 और 1, तो ये 8 प्लस 1 मतलब 9/2। ये कौन सा पद हो गया, ये छठा पद हो गया आपका 9/2। अब एक पद और बोल रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को निकालना सिखा दे रहे हैं। तो A7, तो A7 अभी A6 कितना है 9/2 प्लस फिर क्या जोड़ देंगे हम 1/2 जोड़ देंगे जो कि सारबंतर है। तो यहाँ देखिए 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, यहाँ 9 प्लस 1 10/2, तो 2 से काट दिए 5, तो अगला पद क्या हो गया 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या आया है, यहाँ पे A5 पद आया है 4 कॉमा फिर क्या आया है 9/2 फिर कॉमा इधर आया है 5, तो यही क्या हो गया आपका अगला 3 पद हम लोग निकाल दिए। तो यही 3 हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया सभी को। तो आप देखेंगे हम लोग अगला 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 4 का 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कीड़ा भी आ रहे हैं पढ़ने, कौन कीड़ा, चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला पद यहाँ लिखेंगे, प्रथम पद को क्या दिखाते हैं ए से, तो स्मॉल ए बराबर क्या दिया है -1.2। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन को देखिएगा तो समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। अब पहले देखें फ्रैक्शन वाला दे दिया है, अभी दे दिया है दशमलव का, तो इसमें आप देखेंगे कैसे करेंगे। इसमें देखिए पहला पद दे दिया है -1.2 और दूसरा पद हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं बी से, तो A1 लिख लिए B1 लिख लिए, तो -3.2 ये दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दूसरा पद, लिखने की जरूरत नहीं है उतना। अब आइए सारबंतर। सारबंतर हम लोग दिखाते हैं क्या चीज़ से D1, तो D1 का फॉर्मूला हम बताएं आपको पहले ही B1 माइनस A1, तो हो जाएगा -3.2 माइनस यहाँ पे फिर -1.2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस है बीच में, तो क्या करेंगे 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब ये दोनों दशमलव का प्लस माइनस है, तो इसको देखिए 3.2 और 1.2 में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे बड़ा हम लोग देख पा रहे हैं 3.2 है। तो हमेशा जो बड़ा संख्या होता है उसी का साइन होता है, तो कौन सा साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। और हमेशा जब भी प्लस माइनस रहे तो इसमें हमेशा घटाओ का काम करते हैं, ठीक है, माइनस का काम। तो 2 में से 2 गया 0, 0.3 में से 1 गया 2,
तो यहाँ पे आपको आ गया D1 क्या आ गया हम लोग का -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो D1 निकल गया हम लोग का -2। अब आगे हम फिर लोग D2 निकालेंगे। मीन्स अभी निकाले हम ये दोनों के बीच की संख्या। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच का है जिसको बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके और इसके बीच का। अगर ये दोनों का सेम है, अगला का भी सेम है, तो क्या है, ये AP में है। जब सबका D1 सार्वंतर बराबर हो कोई भी पद का, तो उसको बोलते हैं हम लोग AP में है। तो देखिए अब आगे का हम लिखेंगे प्रथम पद, मतलब A2 ले लेते हैं। A2 क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे -3.2 ले लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा संख्या है। अब B2 क्या लेंगे, उसके अगला पद। तो अगला पद क्या है, -5.2 है, देख पा रहे होंगे। फिर हम लोग यहाँ पे D2 निकालेंगे। तो D2 कितना हो जाएगा, -5.2 माइनस यहाँ क्या है -3.2। अब देखिए -5.2 माइनस माइनस +3.2। अब बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है, तो माइनस का साइन दे दिए, और 2 0.5 में से 3 गया 2। ये आ गया आपका D2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे D1 और D2 आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों क्या है, बराबर है, सेम है। तो हम लोग ये लिखेंगे, यह पद AP है। AP का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि ये दिखा रहा है कि ये हम लोग का AP में है। अब जब AP में है तो आगे का 3 पद पूछ रहा है, इसका अगला 3 पद निकालिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका हो गया A1, ये आ गया A2, जो कि A1 दिखा रहे हैं प्रथम पद, A2 दिखा रहे हैं दूसरा पद, A3 हो गया तीसरा पद, A4 हो गया चौथा पद। तो आगे का A5, A6 और A7 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब बता रहे हैं आपको, पहले बार में बताएं कि एक एक जैसे हमेशा क्या करना है, A5 निकालना है, तो जो सार्व अंतर है उसको जोड़ते हुए हम लोग आगे का पद निकाल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि डायरेक्ट हमको अगर मान लीजिए A5 निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं A5, यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, इधर से। तो A5 बराबर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बताए होंगे आपको पिछले क्लास में, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये लिखवाए थे A+5 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4D। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इससे, पहला पद क्या है यहाँ पे -1.2 प्लस 4 इंटू D। तो D सबका बराबर है, तो क्या है D हम लोग का -2 है, 2.0 है, तो मतलब 2 ही है। अब देखिए -1.2, अब प्लस इंटू में है तो माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा है 8, तो 8.0 लिख लीजिए। तो माइनस, तो माइनस 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 ही होगा, और ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2.819। ये हो गया मेरा A5। ध्यान दीजिए आप लोग, कैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने का। अब आगे आइए, A6 निकालना है। तो A6 के लिए हम लोग क्या बताएंगे, A प्लस यहाँ पे 5D, मतलब जो पूछा जाएगा उससे एक अंक छोटा इंटू D कर देंगे। जैसे यहाँ A6 पूछा, मतलब छठवां पद, यहाँ देख सकते हैं A6 निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है 2 है, -2.0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1.2 माइनस 5 गुना 10.0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन माइनस का होता है, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 1 11.2, ये आ गया छठवां पद। ये 6 निकाल दिए हम लोग। अब इसके बाद हम लोग का अगला है ये 7वां पद, तो A7। ध्यान दीजिए यहाँ पे A7 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 6D। बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए A क्या है, -1.2 प्लस 6 इंटू D कितना है 2 है, -2.0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या सॉल्व करने पे आएगा, 1.2
माइनस 6×2 = 12.0। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का साइन कर दिए, 12 × 1 = 13.2। अब आ गया A7। तो ये हम लोग का आंसर 3 पद निकल गया है, देख सकते हैं। पहला पद A5 निकल गया, छठवां पद निकल गया A7 और सातवां पद निकल गया A7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग A5 के जगह पे कितना लिखेंगे 9.2, माइनस 9.2 है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और कॉमा, फिर उसके बाद अगला पद क्या है -11.2 कॉमा, फिर अगला क्या है -13.2। इसी तरीके से हम आगे का भी पद, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि मात्र हम 3 पद ही निकालने हैं आगे का, तो ये हम लोग निकाल दिए। चलिए आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे का हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग देखेंगे 4 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेम, इसमें एपी है कि नहीं निकालना है। तो पहला पद हम A1 ले लिए -10, B1 ले लिए, यहाँ दूसरा पद -6, यहाँ पे D1 सार्वंतर, यहाँ क्या होता है B1 - A1। हमेशा ध्यान रखिएगा, चिन्ह हमेशा क्या होता है छूट जाते हैं, चाहे इसमें लिखना भूल जाते हैं, तो ये नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम वही लिखेंगे। अब देखिए B1 दिया हुआ है कितना -6 और -10, क्या करते हैं लोग 10 ही लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह, लेकिन ब्रैकेट -10 लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे -6 और माइनस यहाँ हो जाएगा +10। अब यहाँ पे बहुत लड़के गलत कर लेते हैं कि कौन माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, जो संख्या बड़ा रहेगा उसका साइन हमेशा होगा। तो कौन संख्या इसमें बड़ा है, इसमें हम 10 बड़ा है तो इसमें प्लस का साइन होगा, और 10 में से 6 गया 4 तो +4। तो ये आ गया आप लोग का सार्वंतर, जो कि 4 आ गया, ठीक है। सेम वैसे ही हम आगे का निकालेंगे, इसको अब क्या मानेंगे पहला पद, तो इसको A2 बराबर लिखेंगे -6, फिर B2 बराबर लिखेंगे दूसरा पद को, देखिए दूसरा पद अगला पद जो होगा इसको मानते हैं -2। अब D2 सार्वंतर, इसके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि सार्वंतर होता है, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग को दिक्कत ना हो, -B2 -A2, ठीक है। तो -2 माइनस ब्रैकेट में -6। अब देखिए यहाँ पे फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो -2 माइनस +6। अब कौन सा बड़ा है, तो बड़ा है मेरा 6, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे 6 में से 2 गया 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D1 और D2 दोनों क्या आ गया सेम आ गया। तो ये क्या लिखेंगे, यह पद AP है। अगर दोनों अलग अलग होता तो हम सीधे बोल देते ये AP नहीं है, बात खत्म, लेकिन ये AP है। तो अब आगे का हमको 3 पद निकालना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको A1 दिया हुआ है, मतलब पहला पद दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। तो हमको अगला पद क्या होगा A5, A6, A7, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको डायरेक्ट निकालेंगे फार्मूला के भरोसे। अब फार्मूला क्या है आपको जानना पड़ेगा, A5 मतलब 5वां पद है, तो यहाँ पे देखिए A + 4D, तो डायरेक्ट यहाँ पे A क्या है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है -10 है, तो -10 + 4 × D, जो कि आया है हम लोग का सार्वंतर, ये 4 है, तो 4 लिख दिए। तो -10 + 4 × 4 16। अब देखिए बड़ा कौन है 16 है, तो 16 में से तो ये आ गया 6, ठीक है। तो ये 5वां पद क्या हो गया आपका 6 बन गया। फिर हमको निकालना है ये छठा पद, तो छठा पद के लिए हम लोग सेम, अब देखिए यहाँ पे छठा पद का हो जाएगा A + 5D, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा A हो जाएगा आपका -10 + 5 × D, कितना है D है आपका 4। तो आप देख सकते हैं -10 + 20 कितना आ गया
प्लस 10। तो ये आ गया आपका अगला पद, छठवां पद 10। फिर इसके अगला पद हो जाएगा क्या, ये सातवां पद यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 7 बराबर ए प्लस 6d। तो 6 ये कितना है -10, अब प्लस 6 इंटू डी कितना है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 24। तो आ गया आपका 24 में से 10 गया 14 प्लस 14, मतलब जो बड़ा रहेगा उसी का साइन देंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 24 बड़ा है, 10 छोटा है, इसीलिए हम लोग 24 से पहले क्या है प्लस साइन है, इसीलिए प्लस में 14 लिखे हैं। तो ये आपका आ गया ये 7वां पद। तो यही 3 पद हम लोग को निकालना था, ये आ गया है 14। तो यही आंसर, यही 3 आंसर आ गया आपका। 3 पद जो बोला है ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे कॉपी में, ये भी अच्छा तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे 4 नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी का 4था नंबर का 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा रूट जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे रूट का। तो कुछ रूट का हम कंसेप्ट देना आप लोग को चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रूट, जैसे √2 इंटू √2 क्या होता है, यहाँ पे √2 इंटू √2 होता है 2। ध्यान दीजिएगा, मतलब 2 रूट को अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। अगर √2 प्लस √2 बोलेंगे तो क्या आएगा, जब हम √2 और √2 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 2√2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुना करने पे 2 आ गया और जोड़ने पे 2√2 आ गया। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। अगर पूछा जाए 2√2 में से यहाँ पे माइनस अगर लगा दे तो क्या हो जाएगा, तो इससे √2 से √2 गया, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब √2 डिवाइडेड बाई √2 आ गया तो क्या हो जाएगा, तो हमेशा √2 बाई √2 कितना आ जाता है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है √2 का। अब इसको हम बनाएंगे, देखिए इसी पे 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं तो आप लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसके बीच का डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग सारवंतर। तो पहले लिख लेंगे हम A1 बराबर क्या है, पहला पद 3 है, A2 दूसरा पद है 3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे D1 निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा B1 लिखते हैं, दूसरा पद को B1 से दिखाते हैं। तो D1 आ गया आपका B1 माइनस A1। तो B1 कितना है 3 प्लस √2 माइनस यहाँ पे कितना है A1 3 है। तो 3 और 3, तो यहाँ प्लस माइनस ये कट गया, क्या आ गया आपका सीधे √2 आ गया। तो D1 मतलब पहला जो सारवंतर आया है वो आया है आपका √2। उसी तरीके से फिर हम आप अगला पद लेंगे A2 जो कि पहला पद दिखाएगा। अगला बार किसको लेंगे, इसको पहला पद लिए हैं, इसको दूसरा पद लेंगे और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे जो कि सारवंतर दिखाता है। तो देखिए 3 प्लस √2 और B2 ले लेंगे हम लोग 3 प्लस 2√2। ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे D2 क्या निकल जाएगा, B2 माइनस A2। ठीक है, अब देखिए B2 क्या दिया है 3 प्लस 2√2 माइनस, जब भी रहेगा तो यहाँ पे माइनस बाहर में लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 प्लस √2। बच्चा क्या करता है कि डायरेक्ट ये क्या करेगा माइनस लिख देगा, तो क्या होगा ये गलत हो जाएगा। हम लोग हमेशा ब्रैकेट से पहले माइनस देंगे, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में। अब आइए यहाँ पे 3 प्लस 2√2 माइनस 3। अब जब ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस रहेगा तो इसका अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया यहाँ √2। ठीक है, अब ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। अब बताए हैं 2√2 में से 1 √2 गया, कितना हो जाएगा सीधे √2 हो गया। तो D2 क्या आ गया आप लोग का यहाँ √2, मतलब D1 भी √2 और D2 भी √2। तो यह पद क्या है, एपी है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि आगे का 3 पद निकालना है। मतलब अगला पद क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं A1 है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद,
ये जो दिखाते हैं 3, 4 ए के सबस्क्रिप्ट में है, तो ये बताता है कि ये तीसरा पद दिखा रहे हैं, ये चौथा पद हमको निकालना है। यहाँ पे A5, A6 और A7, तो पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो पांचवा पद हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे A5 बराबर, हम आप लोग को बताए हैं डायरेक्ट निकालने का तरीका का फॉर्मूला A प्लस 4D लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला पद क्या है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 लिख दिए, प्लस 4 इंटू सार्वंतर क्या निकाले हम लोग, √2, तो √2 लिख दिए, ठीक है। तो 3 प्लस 4 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 4√2। तो यही आपका आ गया A5 निकल गया। अब A छठा पद निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस 5D, ठीक है। तो A कितना है, 3 है, प्लस 5 इंटू D कितना है, √2 है, तो √2, तो 3 प्लस 5√2, ये आ गया आपका A छठा पद। अब देखिए ये 2 है। अब A सातवां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 6D, फॉर्मूला हो जाएगा। तो A कितना है, 3 है, प्लस 6 इंटू √2, तो 3 प्लस 6√2, ये आ गया A सातवां पद। हम लोग देखिए कितना आसानी से 3 पद निकाल दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लस 4√2, कॉमा उससे अगला छठवां पद क्या हो गया, 3 प्लस 5√2, फिर देख सकते हैं अगला पद क्या हो गया, 3 प्लस 6√2, आंसर यही 3 पद निकल गया। तो इस तरीके से आप एकदम इजी तरीके से आप पूरा निकाल सकते हैं, कोई भारी क्वेश्चंस नहीं है। आप बहुत आसानी तरीके से, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है, तो आप सीखिए, समझिए।